हेलो, हेलो, नमस्ते, नमस्ते, वेलकम वेलकम एंड एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू वंडर वंडर प्रिंस प्रिंस यूरोप। यूरोप। मैं हूँ अंकिता। और मैं हूं कुशाग। Welcome to the third part of our series where we'll be telling you about the entire application process and the admission process for like let's say आपने डिसाइड कर लिया कि आपको चेक रिपब्लिक आपको प्राग आना है। अभी आपने मूड बना लिया है कि आप स्टडी वीज़ा पे ही आओगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉपर एक आपको कहाँ पढ़ना है, किस शहर में पढ़ना है वो डिसाइड करना है। यहाँ प्राग इज़ द बिगेस्ट सिटी, कैपिटल सिटी है। और यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे कॉलेज कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स पढ़ते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड उसके अलावा बर्नो इज़ अ सिटी जो कि यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट आप बोल सकते सिटी है। वहाँ भी दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और मेनली आप इन दो पे ही टारगेट करना, क्योंकि और सिटीज़ और भी हैं बट यहाँ पे इन दोनों में आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्सेज हैं और जो लोग हैं इन जनरल शहर में वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे कंपेरेटिवली। एंड जॉब्स भी। एंड जॉब्स भी, यस, पार्ट टाइम जॉब्स भी। हाँ। तो आप इन पे फोकस करोगे पहली चीज़। ठीक है, चलो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस सिटी में आना है, वो आपने चूज़ कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी तो यहाँ बहुत सारी है बट व्हाट वी वुड रिकमेंड कि जो टॉप 4 या 5 हैं हर शहर में आप उनको टारगेट करो। जैसे हम प्राग में रह रहे हैं तो प्राग में चार्ल्स इज़ द बेस्ट। उसके बाद CZU है, CTU है, देन देयर VSC। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप उनको सर्च करो। देन बर्नो में जा रहे हो आप तो मेंडल है, मज़ारिक है। तो आप उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जब जाओगे आप तो आपको जो आपकी डिग्री है उसके रिलेवेंट जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगे। तो आप पहला काम ये करो कि शॉर्टलिस्ट करो कि आपको कौन से 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टारगेट करना है। और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप में आओगे जो कि है आपका कोर्स सिलेक्शन। नाउ अबाउट द कोर्सेज। तो यार वो देखो आप ऐसे थर्ड पार्टी साइट्स भी हैं जहाँ मिल जाएंगी आपको डिटेल्स। उनका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बट बेस्ट एंड रिकमेंडेड मेथड है कि आप पता करो कि जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे कोर्स डिटेल्स सारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए रहते हैं। तो आप उनको जाओ, उनको पढ़ो एंड सी इफ़ दैट फिट्स योर प्रीवियस एजुकेशन, या फिर आपको जो आगे इंटरेस्ट है। हाँ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, तो आप वो करो। एंड ऑल्सो अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हो तो आप वहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का डिटेल होता है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये कंसेप्ट नया था हमारे लिए बिकॉज वी नेवर केम अक्रॉस अ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। बट यहाँ पे जो सारे कोर्सेज में ना आप देखोगे कि मेंशन रहेगा कि गारंटर कौन है एंड एक कोई इंसान रहेंगे जो कि वहाँ के प्रोफेसर या वहाँ के कोई एम्प्लॉय होंगे, उनका नाम रहेगा अबाउट द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। तो वो टिल द टाइम यू आर टिल द टाइम नहीं, नहीं आने इनफैक्ट के हाँ। बाद भी वही है जिनसे आप हाँ अपने कोई भी क्वेरीज, कोई भी कुछ भी आगे हाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हाँ। आपका वही सॉल्व करते हैं। इवन आफ्टर यू आर हेयर आप पढ़ाई करो डिग्री मिलने तक ही और शी इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना जब आप फिल्टर कर रहे हो कोर्सेज को, तो मोस्टली हर जगह पे हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे फिल्टर रहते हैं, उसमें आप फिल्टर कर सकते हो। बट एक चीज़ इंश्योर करना कि लैंग्वेज ऑफ स्टडी में इंग्लिश पहले सबसे फर्स्ट स्टेप वही डालना, बिकॉज हो सकता है कि आप उसको मिस कर जाओ या बाई डिफ़ॉल्ट कभी होता है कि ना कि ध्यान नहीं आता है। तो उसको ध्यान ज़रूर रखना, पहले वो करके ही देन आप फिल्टर करना। ये मनी प्लांट है। चलो, तो अभी आपने सिटी डिसाइड कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया, अब कोर्स भी कर लिया आपने डिसाइड। अगर आपने कोर्स डिसाइड कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो उसका जो पूरा लिस्ट है वो हम डाल देंगे स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। एक चीज़ आप ज़रूर करना कि आप जब श्योर हो कि आपको आना है तो जो डिग्री आपकी प्रीवियस डिग्री है, जैसे हम मास्टर्स के लिए आ रहे थे, तो जो बैचलर्स की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, इन दोनों को आप अपोस्टाइल ज़रूर करवा देना, क्योंकि इसमें लगता है हफ्ता 10 दिन लगता है। एंड अपोस्टाइल इज़ समथिंग लाइक कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव कर रही है कि आपकी डिग्री सही है। तो वो दिल्ली में MEA में होता है। आप बहुत सारे एजेंसी से वो करवाते हैं, उनकी डिटेल्स आपको गूगल पे या फिर अगर आप पे कुछ नोन है दिल्ली में तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हाँ जी, तो अब आपको अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है एंड उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आपका जो भी कोर्स होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे एंड देन यू कैन अप्लाई देयर। एंड अगर कहीं पे स्टक होते हैं देन आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
एंड अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ी होती है जिसको आपको पे करना होता है वाइल अप्लाइंग। हमारा जो था वो 750 चेक क्राउन था, एंड जिसको INR में उस टाइम 3000 INR था। तो वो भी आप देख सकते हो अप्लाई करते समय। आपने एप्लीकेशन डाल दी अपनी, उसके बेसिस पे जो आपका प्रोफाइल है, आपको ईमेल आएगा कंफर्मेशन का कि आपको डायरेक्टली आपको सेलेक्ट कर लिया गया कोर्स के लिए, या फिर आपको उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी रियली। तो वो वेरी करता है फ्रॉम मतलब पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो ये हो गई बात एप्लीकेशन प्रोसेस की। एंड अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होगा, आपको अगर टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हमने टेस्ट दिया था, तो जब आप टेस्ट दोगे तो उसके लिए आपको एक मेल आएगा कि हाँ इस डेट पे आपको ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स है और ये सारे डिटेल्स हैं टेस्ट के। तो बेस्ड ऑन दैट आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप जब टेस्ट पास कर जाओगे या फिर आपका प्रोफाइल वंस इट इज सिलेक्टेड, तो फिर आपको मेल आएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो। एंड नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या है, वो दे विल टेल यू कि आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो हमारे एंड से व्हाट वी वुड से कि आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नाउ स्टार्ट द रियल पार्ट, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ होती है नोस्टिफिकेशन, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यू। वो बेसिकली क्या होता है कि वेरीफाई करते हैं कि जो आपकी डिग्री है जहाँ से भी आपने लिया है, तो वो यहाँ चेक रिपब्लिक के किस डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो एंड नोस्टिफिकेशन इज समथिंग ये आपने एक बार करा लिया, थोड़ा वो एक्सपेंसिव होता है, अराउंड 3000 चेक क्राउन्स का फीस है। एक बार आपने करवा लिया तो आप लाइफ लॉन्ग जब भी चेक रिपब्लिक में जहाँ भी आप चाहते हो पढ़ाई करना, किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी शहर में, आप जब चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन। वो क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है, हाँ। बट उसमें क्या होता है कि वो उस ईयर उस कोर्स और उसी पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसके लिए वैलिड है। उसके बाद वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो बेटर ये है कि आप नोटिफिकेशन करवाओ, और बार बार जो करवाने का झमेला होगा उससे आप, क्योंकि मान लो आपने अप्लाई किया, आपका रिजेक्ट हो गया इस बार, या फिर आप अप्रूव नहीं हुआ वीज़ा आपका कुछ भी कारण से, तो फिर दोबारा आपको नेक्स्ट ईयर नहीं करवाना पड़ेगा। तो वो एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 1.5-2 महीने लगते हैं उसमें। तो व्हाट वी वुड से कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस ना जल्दी स्टार्ट करो। दिसंबर फर्स्ट वीक में हमने स्टार्ट किया था, दिसंबर एंड में स्टार्ट किया था हमने। दिसंबर फर्स्ट वीक नहीं, दिसंबर एंड में किया था हमने। अच्छा। तो आप दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट करो, और नोटिफिकेशन तो आप पहले ही करा लो, क्योंकि वो 2-2.5 महीने लगते हैं। और उसका कुछ ऐसा नहीं है लिमिटेशन, जैसे कि PCC का होता है कि 6 महीने तक वैलिड, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप करा के रख लो अगर आपको जाना है, डिसाइड कर चुके हो। हाँ जी, तो आफ्टर ऑल दैट, आप जब तक आपका नोटिफिकेशन हो रहा है, साइड बाय साइड हम लोग बोलेंगे कि आप PCC के लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि PCC आजकल हमने तो किया था, तो हमारा तो आई थिंक 1 महीने में हो गया था पूरा प्रोसेस। बट अभी सुना है हमने कि टाइम टेकिंग थोड़ा हो रहा है, इट मे टेक 2 मंथ्स ऑल्सो। तो आप देख लो कि आपके शहर में टाइम कितना लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप PCC के लिए भी अप्लाई कर दो। तो PCC के लिए कुछ शहरों में ऐसा होता है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो वो रखना ज़रूरी है। मे बी आपके यहाँ नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो एक नया चीज़ ऐड हुआ था जो हमें नहीं पता था हमारे टाइम पे, तो इसलिए वो आप रख लो, क्योंकि क्यों लेट करना किसी भी रीज़न की वजह से। हाँ, वो बनवा लो, क्योंकि वो बाद में भी काम आएगा। एंड अगर है आपके पास तो अच्छा है, अगर नहीं है तो अभी उसको वो अप्लाई यहाँ भी काम आएगा ना। हाँ, वो बाद में भी काम आएगा। नाउ PCC आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है। वो क्या है आप बताओ? हम भी भूल गए, याद नहीं आ रहा है। क्या है? वो क्या है? हाँ, उसके बाद आपको मेल आएगा कि आपने अपना फ़ीस आपको पे करना है कॉलेज का, कोर्स का। तो आप कोर्स की फ़ीस पे करो, और वंस यू पे द कोर्स फीस, उसके बाद आपको अपने एंड से क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेटर है उनको बोल के आपको स्टडी कंफर्मेशन लेना है कि आप इस कोर्स में इस डेट से, आपके पासपोर्ट नंबर डिटेल सारे वो लिख के देंगे कि आप इनरोल्ड हो, तो वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है। एंड साथ में आपको अकोमोडेशन सर्टिफिकेट भी लेना है।
सारी चीज़ों की डिटेल्स आप जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनसे आप बात करोगे, उनको बताओगे एंड ही विल गाइड यू थ्रू ऑल द स्टेप्स, बिकॉज वो जो दो सर्टिफिकेट्स जो दोनों है ना, दैट विल बी रियली नीडेड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। तो वो बेसिकली आपको जब तक वो नहीं आएगा वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड मंथ में बस एक दिन के लिए वीज़ा का स्लॉट आता है, तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो फिजिकली आपके घर के एड्रेस पे भेजते हैं वो लोग। हाँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी करना। अगर आपका लेट हो रहा है तो स्टडी कोऑर्डिनेटर को आप मेल करो कि हाँ हमारा मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कैन यू प्लीज़ सेंड इट। हमारे केस में क्या था कि somehow मतलब जिस दिन पे आया उस दिन ही हमारा वीज़ा का Next अप्लाई day, कर हाँ। नहीं, सेम डे था। नहीं 9th को आया था और 10th को अप्लाई किया हमने। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए हमने बहुत फॉलो अप किया था कि भाई लेट हो रहा है, Follow up कुछ नहीं कर, आ रहा है, हाँ। तो somehow वो उनसे मिस हो गया था कम्युनिकेशन। हाँ। तो थोड़ा यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि अगर टाइम पे नहीं आ रहा है, लाइक 10-15 डेज के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप उनको फॉलो अप मेल कर सकते हो। हाँ, आप उनको बोल सकते हो कि मैंने फ़ी पे कर दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी साइड से, तो आप प्लीज़ आगे प्रोसीड कर दो। हम थोड़ा खाने पीने चले गए थे फिर से। तो अभी तक आपने सारी चीज़ें कर ली हैं एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मे बी मोस्ट टाइम टेकिंग थिंग ऑल्सो। टाइम टेकिंग वो इसीलिए क्योंकि स्लॉट्स थोड़े कम हैं। इंडिया में 110 स्लॉट्स ही होते हैं और सारे लोगों को मिल नहीं पाता, तो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो आपको बुलाते हैं। तो हमारे केस में हमने अप्रैल में अप्लाई किया था, 24 अप्रैल को हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ था एंड हमें जुलाई में मेल आया कि यू हैव टू विजिट एम्बेसी इन अगस्त। आई थिंक 30 अगस्त को बुलाया था हमें। हाँ, एक महीने बाद। एक महीने बाद वीज़ा का जो प्रोसेस है थोड़ा वो खुद में भी लेंदी है। अगर हम डिटेल में बताएंगे कि क्या पूछा और कैसे सब कुछ हुआ तो वो बहुत ही लंबा हो हाँ, तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। अगर कोई अभी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है एंड वो अपने डेट के लिए या फिर वीज़ा का वेट कर रहे हैं, हाँ, उनकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अप्रैल में डॉक्यूमेंटेशन किया था और हमारा अगस्त में वीज़ा इंटरव्यू हुआ था एंड अक्टूबर में हमारा वीज़ा आया था। तो वन थिंग हम जो बोलेंगे अपने साइड से कि हैव पेशेंस। हाँ, हाँ, और कुछ लोग बोलेंगे कि एम्बेसी को मेल कर दो, मत करो। मतलब उनको फॉलो अप करो, मत करना, पेशेंस रख लो। एक और चीज़ जो हम बताना भूल गए थे वो ये कि आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप IELTS भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि अगर आपने लास्ट जो पढ़ाई आपकी है वो आपने इंग्लिश में किया हुआ है तो इसका नीड नहीं है। आप MOI लेके रखो अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इंग्लिश में है। बट हम ये बोलेंगे कि ऑल्दो नीड नहीं, क्योंकि हमने नहीं किया था, इसलिए हमारा वीज़ा तो आ गया। और अगर आप चाहो तो कर लो, तो क्या है कि थोड़ा सा आपका पीस ऑफ, क्यूट क्यूट देखो ना कितना क्यूट है, चुकु 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 चुकु। तो अगर आप कर लोगे थोड़ा आपका खुद का पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ ठीक है। अब उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है वो तो हमें नहीं पता, नीडेड नहीं है। नीडेड नहीं है। हाँ, एंड ऐसे भी जानते हैं हम लोगों को, एक हमारे साथ बैच में भी है जो कि हाँ, वो बोल रहा था भाई मैंने तो अप्लाई किया, मुझसे तो पूछा भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं आया इसके बारे में। हाँ, कितना सुंदर है ना। हाँ बहुत सुंदर है। और बारिश हुई है, उसके बाद गर्मी थोड़ी आ गई थी यहाँ पे जुलाई में, और 9 बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं। थोड़ी गर्मी आ गई थी बट 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो वापस से ठंडी आ बहुत गई ही है। अच्छा लग रहा है, ठंडी मतलब अच्छा वाला। तो यही था हमारे साइड से। एंड ऑन दैट नोट हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दैट विल बी अबाउट द वीज़ा प्रोसेस, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स एंड वीज़ा इंटरव्यू एंड सब कुछ, वो क्या पूछते हैं वीज़ा इंटरव्यू में एंड सारा प्रोसेस। क्या पूछते हैं वो तो नहीं बता सकते, बट हाँ, हमारे अपने हमारा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। हाँ, कि हमसे क्या पूछा और हमारा कितने देर का इंटरव्यू हुआ एंड क्या नीड होती है उन्हें, मतलब एग्जैक्टली चाहिए क्या वीज़ा इंटरव्यू में। हमें जो लगा हम अब तक वही कर रहे हैं, फिगर आउट ही कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या पसंद आया। कि हमें दे कैसे दिया वीज़ा। देख कैसे दिया, अच्छा गया था इंटरव्यू हमारा तो वैसे तो लेकिन फिर भी समझना मुश्किल होता है कि किससे क्या पसंद आ जाए इंटरव्यूअर को। तो एनीवेज थोड़ा अपना फीडबैक हम देंगे उसमें। हाँ, तो अपने एक्सपीरियंस से ही सब बताएं। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ जो हम अभी बना रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई होप आप एक लाइक तो ज़रूर करेंगे हमारे वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिले। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं आप। अभी क्या हुआ कि हम लोग खाना वाना खा के हम बाहर निकल गए मज़े में।
अरे अच्छा और- खासा चले गए थे मेट्रो के पास। हाँ, आधे ऑलमोस्ट आधा घंटा हम, आधे घंटे से हाँ। ऊपर। उसके बाद मुझे याद आया कि हमारे पास तो कुछ सामान भी था। फिर मैंने पूछा अंकिता को कि अरे वो पिलो कहाँ गया, जो कि हमने अभी नया लिया इंडिया है। से लिया है इसको, एंड ये ऑलमोस्ट 500 चक्राम का है, हाँ, एंड एकदम नया है। मैं और हम मेट्रो बोर्ड करने वाले थे, फिर मुझे लगा कि सामान था वो कहाँ गया। फिर मैंने पूछा एंड देन शी वाज शॉक्ड कि अरे यार वो छूट गया वहीं पे। हम भाग के आए यहाँ पे, और जो चेयर पे रखा था हमने वहाँ नहीं था। मुझे लगा गया, क्योंकि वो नया है, पूरा सील पैक्ड है। हाँ मतलब अभी तो लिया है मैंने, बोला ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई नहीं उठाएगा, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, कोई भी ले सकता है। और हमने सुना भी था कि यूरोप में ऐसा होता है, क्योंकि हमारा अब तक कुछ छूटा नहीं था, कुछ चोरी भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला सीन तो अलग था ना, हम खुद से छोड़ कर आ रहे हैं और इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह पे जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, तो जब हम गए वहाँ नहीं था। फिर मैंने पूछा मैनेजर को कि यहाँ पे एक पिल्लो था, वो हैव यू सीन दैट। तो वो अंदर गया, बट उसका मुंह ऐसा था कि पता नहीं, मुझे लगा गया, बट फिर वो अंदर से स्माइल करते हुए आया, ऐसे ऐसे करते हुए, एंड ही गेव इट टू मी। आई वाज लाइक थैंक यू वेरी मच। नहीं ये अनएक्सपेक्टेड था, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था पूरा ये का पूरा। हमारे लिए भी। तो हमने सोचा कि ये तो शेयर करना बनता है, क्योंकि ये मतलब सोच ही नहीं सकते। नहीं ऐसा सुनते हैं कि इटली में वो बैग छीन लेते हैं, हाँ। पर्स चोरी कर लेते हैं, पैसे बैग के अंदर से निकाल के खोल कर चले जाते हैं, हाँ। किसी का चेन खींच लेते हैं। ऐसा इटली के बारे में सुन रखा है, तो डर लगता है जाने में। तो यहाँ तो हम छोड़ कर आए थे बट मिल गया हमें, बट मिल गया। तो चलो हैप्पी हैप्पी।